नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं। आज की कहानी है सच्ची भक्ति और निष्ठा की, जिसे सुनकर आपका मन भी भक्ति और श्रद्धा से भर जाएगा। ये कहानी है रामू नामक एक साधारण ब्राह्मण की, जो अपने जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई से जूझ रहा था। उसके घर में सुख और शांति नहीं थी, क्योंकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। रामू ने हर संभव उपाय किए, वैद्य और ज्ञानी सबके पास गया, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। इसी बीच उसने जाना कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी से किया गया व्रत ही उसका और उसके परिवार का उद्धार कर सकता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे रामू ने हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखा, उनके ध्यान में पवित्र जल, दूध और बिल्व पत्र अर्पित किया और अपने मन को पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति में लगाया। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप जानेंगे कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि विश्वास, भक्ति और निष्ठा आपके साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए कि कैसे रामू की भक्ति ने उसके जीवन और गांव के लोगों के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। प्राचीन काल की बात है। भारत के एक छोटे से और शांत गांव में रामू नामक एक साधारण ब्राह्मण रहता था। रामू बहुत ही ईमानदार, धर्मपरायण और अपने कर्तव्यों में निष्ठावान था। उसका जीवन साधारण था, पर उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। ये बीमारी इतनी कठिन थी कि गांव के कई वैद्य और ज्ञानी भी उसे ठीक नहीं कर पाए। रामू ने अनेक प्रकार की औषधियां और घरेलू उपचार आजमाए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। वह निरंतर चिंतित रहता। उसकी आंखों में दुख और चिंता के आंसू बहते रहते। उसकी चिंता इस हद तक बढ़ गई थी कि रात में नींद भी ठीक से नहीं आती थी। वह सोचता, भगवान शिव की कृपा के बिना हमारी मुश्किलें कभी दूर नहीं होंगी। एक दिन उसने गांव के वृद्ध ज्ञानी से सलाह लेने का निश्चय किया। ज्ञानी बहुत ही अनुभवी, तपस्वी और ज्ञानी पुरुष थे। उनका जीवन भक्ति और तपस्या से भरा हुआ था। रामू ने उन्हें अपनी सारी परेशानियां और पत्नी की बीमारी के बारे में बताया। ज्ञानी ने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, हे रामू, चिंता मत करो। यदि तुम हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत करोगे, शिवलिंग पर पवित्र जल, दूध, घी और बिल्व पत्र अर्पित करोगे, पूरे दिन केवल शिव की भक्ति में रहोगे, तो भगवान तुम्हारी पत्नी का रोग दूर करेंगे और तुम्हारे घर में सुख शांति लौट आएगी। रामू ने ज्ञानी की बात पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मानी। अगले सोमवार से उसने अपना व्रत शुरू कर दिया। वह हर सोमवार सुबह सुबह उठकर नदी से पवित्र जल लाता और शिवलिंग पर अर्पित करता। वह दूध, घी, घृत और बिल्व पत्र चढ़ाता। पूरे दिन वह केवल भगवान शिव की भक्ति में व्यस्त रहता। वह शिव मंत्रों का जाप करता और बार बार मन में यही प्रार्थना करता कि हे भोलेनाथ, मेरी पत्नी को स्वस्थ करो, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखो और हमें आपकी कृपा से जीवन में सफलता और आनंद प्रदान करो। समय बीतता गया। रामू की भक्ति न केवल दृढ़ होती गई, बल्कि उसकी निष्ठा और विश्वास भी हर सोमवार के साथ बढ़ता गया। गांव के लोग भी उसकी भक्ति देखकर प्रेरित हुए। वे धीरे धीरे रामू के घर आते, उसके प्रयास और भक्ति को देखते और कहते, ये भक्ति तो अद्भुत है, इसे देखकर हम भी प्रेरित होते हैं। धीरे धीरे रामू की पत्नी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। उसकी बीमारी कमजोर पड़ने लगी। उसकी आंखों में पहले जैसी पीड़ा नहीं थी और उसका शरीर धीरे धीरे ताकत पाने लगा। कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। रामू और उसका परिवार अत्यंत खुश हुए। उनका घर फिर से हंसी, प्यार और सुख शांति से भर गया। गांव के लोग इस चमत्कारी घटना से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने भी सोमवार का व्रत करने की परंपरा अपनाई। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे गांव में फैल गई। लोग सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्व पत्र अर्पित करते, शिव मंत्रों का जाप करते और भगवान शिव से सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्रार्थना करते। समय के साथ रामू की भक्ति और कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, यदि किसी के घर में कोई समस्या हो, बीमारियां हो या परिवार में अशांति हो, तो सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत करना अत्यंत फलदायी है। रामू की भक्ति इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कई वर्षों बाद भी ये कथा गांव में बच्चों को सुनाई जाती रही। बच्चे रामू और उसकी पत्नी की कहानी सुनकर भक्ति और विश्वास की भावना से प्रेरित होते थे। गांव में लोग इस परंपरा को जीवित रखते हुए हर सोमवार अपने घर में शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते और बिल्व पत्र अर्पित करते। रामू और उसकी पत्नी की कहानी ये दिखाती है कि सच्ची भक्ति, निष्ठा और विश्वास किसी भी कठिन परिस्थिति में आशा की किरण बन सकती है। हर सोमवार रामू की तरह लोग भगवान शिव की भक्ति और व्रत में समय बिताने लगे। समय बीतता गया और गांव के लोग हर सोमवार की तैयारी में व्यस्त रहते। बच्चे भी माता पिता के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाना और मंत्रों का जाप करना सीखते।
रामू अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी भक्ति और दृढ़ता अब भी उतनी ही मजबूत थी। हर सोमवार वह पूरे मन से शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाता, बिल्व पत्र अर्पित करता और ध्यान में मग्न रहता। गांव वाले दूर दूर से उसकी भक्ति को देखने आते। वे सोचते कि अगर रामू जैसा भक्ति वाला व्यक्ति इतना फल प्राप्त कर सकता है तो वे भी अपनी कठिनाइयों में भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव आया। लोग अपने घरों से आकर रामू के घर में आए और वहां शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित किया। रामू ने सबका स्वागत किया और सभी को बताया कि किस प्रकार हर सोमवार का व्रत करने से जीवन में सुख और स्वास्थ्य आता है। गांव वाले उसकी बातें ध्यान से सुनते और अपने घर जाकर भी वही परंपरा अपनाते। रामू की पत्नी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। वह भी हर सोमवार अपने पति के साथ शिवलिंग की सेवा में लगी रहती। उनका परिवार अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और शांति से भरा हुआ था। गांव में सभी लोग इस कहानी को सुनकर अपने जीवन में भक्ति और निष्ठा का पालन करने लगे। समय बीतता गया। रामू की कहानी सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के गांवों और शहरों में भी फैल गई। लोग दूर दूर से आते और रामू की भक्ति देख प्रेरित हुए। उन्होंने भी सोमवार का व्रत और शिवलिंग पर जल, दूध, घी और बिल्व पत्र चढ़ाना शुरू किया। हर सोमवार गांव में एक अद्भुत वातावरण बन जाता। बच्चे, युवा और वृद्ध सभी मिलकर शिवलिंग की सेवा करते। लोग मंत्रों का जाप करते और मन में प्रार्थना करते। रामू की कहानी और भक्ति अब सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई। दोस्तों, ये थी सच्ची सोमवार व्रत की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। हमें उम्मीद है कि आप इस कहानी से भक्ति, निष्ठा और विश्वास की शक्ति को समझ पाए होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर ऐसे ही और भी अद्भुत और रोचक कथाएं आती रहती हैं, इसलिए जुड़े रहें और हर कहानी का आनंद लें। और हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे एक और प्रेरणादायक और रोमांचक कथा, जिसे सुनकर आपका मन भी खुश और प्रेरित होगा। धन्यवाद दोस्तों।